नमस्कार, एक बार फिर से सी न्यूज भारत पर मैं अखिलेश पांडे आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है और अगर बात की जाए जनपद कानपुर देहात की, तो जनपद कानपुर देहात में अकबरपुर लोकसभा सीट है, जहां पर बड़ा ही रोमांचक मुकाबला होगा। 2 बार से यहां बीजेपी का कब्जा है। यहां से मौजूदा भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले को भाजपा ने हैट्रिक लगाने के लिए फिर से चुनावी मैदान में उतार दिया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद राजा रामपाल देवेंद्र सिंह भोले को टक्कर देते नजर आएंगे। देखिए हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की यह खास रिपोर्ट, जिसमें उन्होंने अकबरपुर लोकसभा की जनता से जाना कि आखिर क्या है उनका मूड। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। लगातार प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, नए नए वादों से वोटरों को लुभाने का काम कर रहे हैं। वहीं हम पहुंचे हैं अकबरपुर लोकसभा में जनता की राय जानने, कैसा इस बार वो सांसद चाहेंगे और कितना सांसद ने इस क्षेत्र में विकास करवाया है। हमारे लिए वो जनता हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे। ये नौयुवा हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी, 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा सांसद चाहते हैं आप? सांसद कानपुर देहात में ऐसा होना चाहिए जो कार्य करे, कुछ कार्य करे। सांसद जो मौजूदा सांसद हैं कानपुर देहात के, कौन है मौजूदा सांसद? देवेंद्र सिंह भोले हैं, जो अभी तक तो दिखाई नहीं पड़े 5 साल में। 5 साल में कहीं उनका लापता है। चुनाव आ गया, अब दिखाई पड़ेंगे। स्टेशन का कहीं उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं कुछ 5 साल के आखिरी दौर पे आ गए हैं, कहीं दिखाई पड़े हैं, कहीं कुछ उद्घाटन कर रहे हैं, कहीं कुछ 5। आपकी बात तो सीधे हम तो इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने वाले हैं। किसको सपोर्ट करेंगे? अयोध्या में राम और कानपुर देहात में राजा रामपाल। राजा रामपाल को वोट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। वर्तमान में बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले हैं, कितना उन्होंने काम करवाया अभी तक? अब पिछले पंचवर्षीय में शायद मोदी जी ने चलाई थी, गोद लेने का काम किया गया था, गाँवों को गोद लेने का काम। बरहीगढ़ गाँव गोद लिया था सांसद जी ने, बरहीगढ़ गांव को गोद लिया। उसकी दुर्दशा और दुर्दशा आप देख लीजिए, बरहीगढ़ में कितना काम हुआ है। वहीं से पता चल जाएगा कि कानपुर देहात में कितना काम सांसद जी ने किया है। और सांसद जी क्या कर रहे हैं ये तो भगवान ही मालिक है। 5 साल में दर्शन हो जाते हैं, बहुत बड़ा भाग होता है जनता का जो 5 साल में कहीं दर्शन दे। युवाओं को रोजगार की क्या मिला? युवाओं को रोजगार 5 साल में 83, अभी रिपोर्ट आई है 83% कुछ युवा बेरोजगार हैं पूरे हिंदुस्तान में। अब पहले तो 35% थे, अब 83% लोग बेरोजगार हो गए। तो रोजगार तो मोदी जी इतना बढ़िया दे रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिससे जनता संतुष्ट तो हो ही रही है और फल फूल रही है। अब ये तो दिखाई पड़ रहा है। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा से सांसद कौन बनेगा? अब की बार राजा रामपाल। ये थे हमारे साथ युवा, जिन्होंने बताया कि रोजगार नहीं है और जो यहाँ के वर्तमान सांसद हैं उन्होंने अभी तक कोई विकास कार्य भी नहीं करवाया है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद है, जिनसे हम जानेंगे। लोकसभा चुनाव है, कैसा सांसद चाहते हैं आप? हम भैया जो काम करे उसी को देखें, पार्टी से हमको क्या मतलब। राजा राम ऐसा आदमी है कि दिन रात आप चले जाइए, आप सुनेगा। और भोले सिंह ने कहा यहाँ रोजीना रनिया में घटनाएं होती हैं, आए दिन होती है। कहा यहाँ बन जाएगा, ये बन जाएगा, वो बन जाएगा, कहीं कुछ नहीं, यहाँ दिखाई नहीं देते। वो कभी यहाँ आते भी नहीं, कहीं किसी समस्या को लेकर जाओ सुनना भी नहीं उनको। क्या लग रहा है 2 लोग ही टक्कर में, राजा रामपाल और सांसद देवेंद्र सिंह भोले, किसको बनाएंगे? वैसे हमको तो राजा रामपाल का सपोर्ट है। राजा रामपाल जीतेंगे? जीते या नहीं। सांसद ने कितना काम करवाया? 2 बार रहे बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोले। कुछ काम नहीं हुआ, 10% भी काम नहीं किया उन्होंने। रनिया में तो हमारे यहाँ 1% काम नहीं किया उन्होंने। बीजेपी पार्टी ने रोजगार के लिए क्या किया? युवाओं को क्या भर्ती निकाली? क्या कहना? भर्ती निकाली है, अकेले भर्ती कैंसिल हो जा रही, तो उससे हम क्या करें? भर्ती निकालने से क्या मतलब? और पैसा फूंकना है, आदमियों को परेशान है। आए दिन आदमी टैबलेट खा रहा, मर रहा, परेशान है। ये थे हमारे साथ चाचा थे। क्या कुछ कहना चाहिए? 10 साल से सांसद हम दिखे नहीं, इनका सांसद कोई नहीं देखा ना। आवाज 4-6 लोग रनिया में आए, उन्हें सब मिल के चले जाते हैं, अपन चलाओ पेट्रोल पंप। और बस पिछली बातों का आते टूल फ्री कर देवे। जो हाईवे पर ओवरब्रिज बने करा अगर पहल करे वो तो ओवरब्रिज बन जाए। जो क्या लग रहा है कौन बनेगा सांसद? हम तो भाई राजा रामपाल का। राजा रामपाल? हाँ, राजा रामपाल। बीजेपी से 2 बार सांसद रह चुके, तीसरी बार सांसद देवेंद्र सिंह भोले आए। क्या 5 साल में अभी चुनाव का टाइम आवा, उनका का विकास की उम्मीद की जाए। 2 बार जीत ली बहुत है, अब घर बैठे हैं आराम से।
युवाओं को नौकरी मिल रही है? नौकरी का आज पेपर और सब लीक हुई जाते हैं, लीकेज तो बंद नहीं हो पा रही। ये थे हमारे साथ युवाओं जो लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। भैया लोकसभा का चुनाव है और सांसद कौन बनेगा? क्या कैसा सांसद? राजा रामपाल। राजा रामपाल। हाँ। क्या लग रहा है बीजेपी के सांसद ने कुछ काम नहीं करवाया? अरे अभी दिखाई नहीं पड़ेगा, दिल्ली चले गए रहा अभी तक आए ना, टोल टैक्स कर रहा फ्री हुई जाए, अभी तक फ्री नहीं भाई। और क्षेत्र में कोई काम नहीं करवाया? और कुछ काम है ना, ये दिखाई तो देना है तो काम कहाँ थे करवाई है? दिखाई दे तो काम करवा मैं उनका आबाद आई तो नहीं करके बस चले गए। क्या लग रहा है राजा रामपाल ही बनेंगे? अरे अभी रात दिन आज जितने किन चाहो उतने किन बुला ले, तुरंत आ जाते हैं। बिटियन की शादी में तुरंत आबाद है, इनका तो मालूम है ना ये कि कहाँ रात है। अब क्या लोकसभा चुनाव है, किसको सांसद बनाना चाहेंगे? कैसा सांसद चाहते हैं? राजा रामपाल जैसा व्यक्ति हमको मिलना चाहिए। कभी आज तक भोले सिंह भैया कभी दिखाई नहीं दिए, ना यहाँ विकास हुआ ना कोई कार्य हुआ। हम क्या वोट इनको दे सकते हैं? जब काम नहीं हुआ, रनिया क्षेत्र में हुआ या कहीं अपने कानपुर में, इसमें देखो किस क्षेत्र में काम हुआ है। अब हम कैसे वोट दे सकते हैं इनको? 2 बार हमने वोट दिया, कोशिश किया, अब हम क्या करें? अब राजा युवाओं को नौकरी मिल रही है? नहीं मिल रही है। महंगाई कंट्रोल हुई है? महंगाई बहुत हो गई है और कुछ क्या मिला है? किसानों को खाद पहले 300 मिलती थी, आज क्या पोजीशन है? आज पोजीशन क्या है? उससे ज़्यादा है, 400 500। अब 45 किलो बोरी आ रही है खाद की। अब कैसे क्या होगा?